तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए हैं जिन्हें सुनकर शायद आप भी इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म पर्पज से जरूर होल्ड करने की सोचेंगे। तो दोस्तों दोनों अपडेट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी पिछले कई दिनों से लगातार नेगेटिव ट्रेंड में फंसी हुई है, लेकिन दोस्तों अब कंपनी जल्द वो मोमेंटम आपको निकाल कर देने वाली है जो पहले दोस्तों कंपनी यहाँ पर बुलिश हुई पड़ी थी। जैसे कि कंपनी यहाँ पर अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई है और अब कुछ डाउन होगी और उसके बाद दोस्तों कंपनी में जबरदस्त उछाल आएंगे। तो दोस्तों कोई भी शेयर हो, एक बार जरूर जब यहाँ पर बड़ा अपडेट देता है तो उसके बाद दोस्तों नेगेटिविटी तो आपको देखने को मिलती है। तो अब वही अपडेट दोस्तों कंपनी यहाँ पर फिर से अब दोहराएगी, जो कि बुलिश के पैटर्न आपको कंपनी के बनते दिखा दे जाएंगे। लेकिन कंपनी का जो 52 वीक का हाई है वो 86 का है। तो अब इसी को दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि जब भी दोस्तों कंपनी अपने पिछले लेवल को, टॉप को छोड़कर नीचे की साइड आती है तो उसी लेवल को ब्रेकआउट कर नए टारगेट आपको निकाल कर देती है। तो अब ये दोस्तों टॉप बनाया है तो इसको ब्रेकआउट करेगी और कंपनी 100 प्लस जाने के अपोजिट रखेगी। पिछले 5 सालों का पैटर्न आप देखेंगे तो वही उसी प्रकार से देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में कंपनी अभी भी नेगेटिव ट्रेड कर रही है। अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए हैं। 100 को जब ये कंपनी ब्रेकआउट कर जाएगी तो आपको 200 रुपए तक के और 300-400 रुपए तक के लेवल पता भी नहीं चल जाएंगे और कंपनी जल्दी मल्टीपल का रिटर्न आपको निकाल कर दे जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत ही बेस्ट होने वाला है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के अंदर मात्र 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना था, जिनमें से 52% खरीदारी का सिलसिला बहुत ही बेहतरीन देखने वाला था। तो यही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब कंपनी नेगेटिव होती है तब तब दोस्तों बड़े फंड हाउस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में एंट्री करते हैं और उसी वजह से दोस्तों कंपनी जल्द अब यहाँ पर बड़े मोमेंटम देगी तो बड़े फंड हाउस तगड़ी खरीदारी करेंगे और उनके साथ जो रिटेलर अब सेल कर रहे हैं वो भी खरीदने लग जाएंगे और कंपनी दोस्तों बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों कंपनी की कभी भी आ सकती है। तो अब आती है दोस्तों बात कंपनी के अंदर कुछ बड़े अपडेट। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले यहां पर एक अपडेट ये देख लेते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आ रही है, मतलब कि यूएन की एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाने का आह्वान कर दिया गया है। तो दोस्तों अब 3 गुना यहां पर बढ़ाया जाएगा इस वाले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। तो दोस्तों जब यहां पर इंडिया के अंदर आपको भी पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप है, सुजलॉन है, कई सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर एफआई से ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब 3 गुना का आह्वान क्या है, तो दोस्तों विदेशी निवेशक और भी हावी हो जाएंगे इंडिया के मार्केट के ऊपर और दोस्तों एफआई से लगातार खरीदारी करेंगे। तो कई का यहां पर दोस्तों कमेंट ये आता है कि संयुक्त राज्य की रिपोर्ट है लेकिन इस सुजलॉन कंपनी के अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों यहां पर इनका ही तो इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के अंदर और उसी वजह से दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छे बुलिश होते हैं इंडियन स्टॉक के मार्केट के सभी शेयर। तो उसी वजह से दोस्तों अब यहां पर पहले 2 गुना का आह्वान था लेकिन अब 3 गुना का आह्वान किया जा रहा है 2030 के अंदर। लेकिन दोस्तों इसी रिपोर्ट में अगर आप देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी प्रगति रिपोर्ट में जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना और ऊर्जा दक्षता को दुगुना करने का आह्वान किया है। यह अजरबैजान में कोप 29 मतलब कि पहले 28 हुआ था, कोप 28 है, उससे पहले ही वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के नवाचार और वित्तीय शासन को आवश्यकता का यहां पर मानना है। तो दोस्तों कोप 28 से पहले अजरबैजान में यहां पर होगा ये कोप 28 और उससे ही दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बड़ा अपडेट आ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों यूएन से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है 3 गुना को लेकर और इसी वजह से एफआई से बहुत ही ज्यादा अब हावी हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया मतलब कि एएमएफआई जनवरी 2025 से पहले सप्ताह में स्टॉक पुनर्वर्गीकरण की घोषणा करेगा। तो दोस्तों यहां पर कट ऑफ डेट आप देख ही सकते हैं, जनवरी 2025 के पहले सप्ताह मतलब कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 8 जनवरी तक एएमएफआई लिस्ट यहां पर जारी की जाएगी और उसमें कई बड़ी घोषणाएं कर दी जाएंगी वर्गीकरण और कैटेगरीज को लेकर। मार्केट कैप वर्गीकरण से बड़ा यहां पर सकता है और जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के बदलावों पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों यहां पर ये अपडेट रहेंगे जैसे कि वर्तमान औसत मार्केट कैप स्तरों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि लार्ज कैप का टॉप लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जो यहां पर दोस्तों जून 2024 तक तो थे 84,000 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों अब है 1 लाख करोड़ रुपए। तो कंपनी दोस्तों यहां पर जो सुजलॉन है उसका लगभग 90 से 95 हजार करोड़ के बीच में यहां पर मार्केट कैप है। तो दोस्तों उसको यहां पर अब जल्द बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी दोस्तों कई बड़े विस्तार कर चुके हैं और दोस्तों अब यहां पर
एक दो बिग अपडेट कंपनी के लिए आ जाए तो कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को फिर से अचीव कर लेगी। ये कंपनी दोस्तों 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहले भी चली गई है, लेकिन प्रॉफिट बुक की वजह से दोस्तों डाउन है। तो अब यहां पर दोस्तों जल्द यहां पर ये मार्केट कैप का स्तर बदलेगा तो कंपनी जल्द आपको लार्ज कैप की कैटेगरी में आते दिखाई जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अभी कंपनी मिड कैप में है, लेकिन अब इसे लार्ज कैप में शामिल कर दिया जाएगा। नोमा अल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं बड़ा अनुमान है, और मिड कैप में लार्ज कैप में चले जाएंगे वे शेयर जैसे कि रेलवे विकास निगम है, सीजी पावर है, इंडस टावर है, और इनमें दोस्तों सुजलॉन कंपनी का नाम भी आपको मिल रहा है। तो ये कंपनी दोस्तों आपको जरूर लार्ज कैप में शामिल होती दिखाई दे जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस जरूर एंट्री करेंगे। जैसा कि मैंने अभी यूएन रिपोर्ट आपको बताई है, यूएन रिपोर्ट की वजह से तो आएंगे ही, एंट्री करेंगे एफआईज और बड़े फंड हाउस। लेकिन दोस्तों जब इस कंपनी को लार्ज कैप में और शामिल कर दिया जाएगा तो कंपनी के लिए डबल अपडेट ये निकल कर आ जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से आप देखते हैं मार्केट के अंदर इस सुजलॉन कंपनी के लिए तो आप देख सकते हैं 50 रुपए तक लुढ़क जाएगा कंपनी का शेयर। उसके बाद दोस्तों कई एक्सपर्ट जैसे कि वेंचुरा ने तो इस कंपनी के लिए यही टारगेट दिया है 50 रुपए का, लेकिन जेएम फाइनेंस ने दोस्तों 81 का दिया है। तो दोस्तों मिली जुली यहां पर कुछ अपडेट है इस कंपनी के टारगेट के ऊपर, तो दोस्तों उन पर बिल्कुल ना चलें। लेकिन कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से आप इस कंपनी के यहां पर सोचते हैं तो कंपनी दोस्तों जल्द बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकती है, तो उस पर्पस से सोचकर चलें। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले भी बहुत होते हैं जो यहां पर 1-2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके लिए ये वीडियो यहां पर शायद नहीं है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट बहुत ही अच्छा यहां पर अपडेट मैंने आपको निकाल कर दिया है। तो दोस्तों कंपनी यहां पर आप देख सकते हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार कुछ ऐसे ही मोमेंटम निकाल कर देती है, जैसे कि यहां पर टॉप पोजीशन पर कंपनी जैसे ही जाती है तो दोस्तों उसको यहां पर ये डाउन कर देती है, लेकिन यही दोस्तों रेजिस्टेंस कंपनी का बन जाता है और इसी को ब्रेकआउट कर कंपनी बड़े मोमेंटम देती है। तो अब कंपनी दोस्तों इस वाले को सपोर्ट मान सकती है जो 60 रुपए के आसपास हो सकता है, और 60 रुपए से कंपनी फिर बुलिश हो सकती है। लेकिन कंपनी का दोस्तों जो अब अपडेट निकल कर आ रहे हैं कंपनी के लिए, उनके लिए दोस्तों कंपनी अब इस वाले लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक तो ये लेवल बन रहा है और इसी को लेवल मानते हुए कंपनी यहां से जल्द एक बड़ा मोमेंटम दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से बहुत ही बेस्ट हो सकती है। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।